नमस्कार, मैं राशि गौर, आपकी अपनी वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट, सिंप्लीफाइंग वैदिक नॉलेज फॉर यू। आज जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ दैट इज बेस्ड ऑन जेमस्टोन्स, रत्नों के बारे में। हम रत्नों के बारे में बात करेंगे, हम देखेंगे उनका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे लाइफ में एंड हाउ दे आर कनेक्टेड टू एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा ऐसा रत्न है या कौन सा जेमस्टोन है जिसको पहनते ही हमारी जिंदगी बदल जाएगी, कि हमने उसको ऐसे पहना और ऐसे हमारी लाइफ बदल गई। और जो एस्ट्रोलॉजर जेमस्टोन नहीं बताता, कहीं ना कहीं हमें एक मायूसी होती है। बट द पॉइंट इज दैट जेमस्टोन इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सो मेनी रेमेडीज दैट एन एस्ट्रोलॉजर कैन गिव टू यू। जब आप उसके पास अपना हॉरोस्कोप लेके जाते हैं, रिमेंबर दैट हॉरोस्कोप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर लाइफ। वो आपके लाइफ का रिफ्लेक्शन है, वो आपकी डेस्टिनी को दर्शाता है। जिस टाइम आप पैदा हुए थे, क्या क्या प्लैनेट्स, क्या क्या उनके प्लेसमेंट्स थे, वो ये बताता है। हम अपनी डेस्टिनी खुद लेके आते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी है और जो एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज हैं, वो कहीं ना कहीं आपके रास्ते को थोड़ा सा आसान बनाते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। एंड हेंस देयर आर वेरियस रेमेडीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो लोगों ने ट्राई आउट किए हैं, जो लोगों ने जिसके साथ एक्सपीरियंस किया है, एंड पीपल हैव रियलाइज्ड देयर आर सर्टेन रेमेडीज that work with certain planets and certain disturbances. अब अगर हम जेमस्टोन्स की बात करते हैं, पुराने ज़माने में हमारे हिस्ट्री में, नॉट जस्ट इंडियन हिस्ट्री, इवन द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जो जेमस्टोन्स थे ये हीलिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो इनमें बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इनको ऐसे पहन के ऐसे अपनी डेस्टिनी बदल देंगे। अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ इनको पहनेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। ये जो रत्न है ये बहुत धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस स्टेट पे काम करना शुरू करते हैं, आपके चक्रों पे काम करना शुरू करते हैं। दीज आर नेचुरल स्टोन्स, ये मैनमेड और सिंथेटिक नहीं होते, ये हमारे पृथ्वी से निकाले गए होते हैं। इनके थ्रू जब सूर्य की किरणें पास होती हैं और जब ये हमारे स्किन को टच करते हैं तो ये वो वाले अपने जो स्टोन के एनर्जीज होते हैं वो हमारे बॉडी को पास ऑन करते हैं। बट द प्रोसेस इज वेरी ग्रेजुअल, बट इट इज देयर। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, यस जेमस्टोन्स वर्क, बट आपको कौन सा जेमस्टोन रेकमेंड किया गया है, क्या वो आपके लिए सही है कि नहीं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्या होता है, एज प्रेशियस ज्वेलरी, बिकॉज दीज जेमस्टोन्स आर वेरी एक्सपेंसिव, people just wear it as for vanity purposes, खूबसूरती के लिए। तो इसमें क्या होता है, जाने अनजाने कोई जेमस्टोन जो हमें नहीं सूट करता और हम उसकी ज्वेलरी पहन लेते हैं तो वो हमें नुकसान करती है। सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशंस बताऊंगी जो साथ में नहीं पहने जाने चाहिए, एंड दिस अगेन आउट ऑफ एक्सपीरियंस। मेनी इयर्स अगो आई वाज गिफ्टेड अ रूबी जो डायमंड्स के साथ था, और वो रूबी जो डायमंड्स के साथ था, मैं जब उसको पहनती थी वो मेरे लाइफ में बहुत बैड लक लाता था। बट आई डिड नॉट नो इट देन। आज जब मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आई रियली वॉन्ट कि मैं आपसे ये ज्ञान बांट सकूं और आपको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आई मेक यू अवेयर ऑफ वॉट यू वेयरिंग, या आप क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो रूबी को आप डायमंड्स के साथ ना पहने। रूबी जिसको हम मानिक कहते हैं, जो पन्ना होता है, एमरल्ड होता है, उसको आप डायमंड्स के साथ पहन सकते हैं। आप ब्लू सफायर को डायमंड्स के साथ पहन सकते हैं, बट जो ब्लू सफायर है उसको आप रूबी के साथ या मूंगा के साथ नहीं पहन सकते, आपको नहीं पहनना चाहिए। सो हियर आर अ फ्यू कॉम्बिनेशंस दैट यू मस्ट कीप इन माइंड। अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं, हमारी जो उंगलियां हैं, वो एक एक प्लैनेट को दर्शाते हैं। जब हम ये पत्थर अपनी उंगलियों में पहनते हैं तो हम उन प्लैनेट्स को अपने लाइफ में एक्टिवेट करते हैं। सेफेस्ट, मैं आपको एक बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ। कुछ लोगों को अपने हॉरोस्कोप्स के बारे में या अपने असेंडेंट साइन के बारे में पता होगा। अगर आपका असेंडेंट एरीज है या आपका असेंडेंट स्कॉर्पियो है, देन यू आर रूल्ड बाय मार्स। तो आप मार्स का जो, मंगल का जो स्टोन है, जो मूंगा होता है या रेड कोरल होता है, उसको आप पहनेंगे तो आपको फायदा करेगा। इसके अलावा 5 और 9 हाउसेस जो होते हैं, उनके भी जो राशि लॉर्ड्स हैं, आप उनके भी स्टोन्स पहन सकते हैं। ध्यान आपने ये रखना है कि वो जो प्लैनेट्स हैं वो केंद्र में लोकेटेड हो, अच्छी पोजीशन में हो। वो 6, 8, 12 में तो लोकेटेड नहीं, उसमें भी व्हेन एस्ट्रोलॉजिस्ट सी योर चार्ट
उसमें भी हो सकता है वो आपको कोई प्लैनेट का स्टोन रेकमेंड कर दें जो 6, 8, 12 में है। वो अपने हिसाब से देख के आपको रेकमेंड करेंगे। अगर आपने खुद ब खुद देख के अपना स्टोन पहनना है, या आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये स्टोन मुझे सूट करेगा या बहुत नुकसान करेगा या नहीं करेगा, और शुड आई वेयर इट फॉर वैनिटी पर्पसेस ऑल्सो, तो इस हिसाब से आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स चेक कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं टॉरस की, तो टॉरस लगन जो होता है और उसके साथ साथ लिब्रा लगन, दिस इज रूल्ड बाय वीनस। वीनस शुक्र देव, वैनिटी का कारण तो ये खुद ही होते हैं। एंड इफ वीनस इज वेल लोकेटेड इन योर चार्ट, तब तो आप खूब डायमंड्स पहने, आप सॉलिटेयर्स पहने, आपको जनरली फायदा करेगा। जब हम बात करते हैं जेमिनी लगन की, या उसके साथ हम बात करते हैं वर्गो लगन की, तो इनके लिए एमरल्ड, जिसको हम पन्ना कहते हैं, दैट्स अ वेरी सूटेबल स्टोन। पर पन्ना जो आपका जो मर्करी है लॉर्ड, वो कहाँ बैठा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं कैंसर लगन की। कैंसर लगन इज रूल्ड बाय मून, तो ऐसे लोगों के लिए पर्ल बहुत अच्छा होता है। लियो की बात करें, दैट इज रूल्ड बाय सन, तो इन लोगों के लिए मानिक, जिसको हम रूबी कहते हैं, वो बहुत सूटेबल होता है। जब हम बात करते हैं जुपिटर की, जुपिटर रूल्स सैजिटेरियस एंड जुपिटर रूल्स पाइसीज लगन, तो अगर आपका असेंडेंट लॉर्ड 9, 12, इसका मतलब पाइसीज या सैजिटेरियस है, तो आप आराम से येलो सफायर पहन सकते हैं, प्रोवाइडेड जुपिटर इज वेल प्लेस्ड इन योर चार्ट। और अगर आपका लगन एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न है, तो आप इस हिसाब से सैटर्न का स्टोन पहन सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लू सफायर या फिर नीलम। एक चीज ध्यान देने की ये है, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, फिर भी बोलूंगी, दैट प्लैनेट्स शुड बी वेरी वेल प्लेस्ड इन योर कुंडली। कोशिश तो ये करें कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूंढें जो आपको बता सके कि क्या आपके लिए स्टोन्स फायदेमंद हैं कि नहीं, क्योंकि जब आप वो स्टोन्स पहनते हैं जो आपके अपने असेंडेंट लॉर्ड के एनिमीज होते हैं, तो आपको लाइफ में भारी नुकसान का भुगतान करना पड़ सकता है। What we have to make sure जब हम इन रत्नों को खरीद रहे हैं, कि ये जो रत्न है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये बहुत महंगे हों, बट क्या वो रत्न हमसे रेजोनेट कर रहे हैं। एक थ्योरी तो ये है कि अगर रत्न आपके पास भागा हुआ आ जाए तो वो आपके लिए लकी है। दूसरा, हमारे हाथ में हर तरीके के व्हाट डू वी से, जो नर्व्स हैं, वो हमारे हाथ को कनेक्ट करते हैं। तो आप अपने रत्न को अपनी मुट्ठी में लेके बंद कर लें और फिर देखें, कुछ मिनटों तक आप अपनी आंख बंद करें, उस रत्न के तरफ आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। अगर आपको ज्यादा सेंसेशन महसूस होती है, टिंगलिंग फीलिंग, एंड बाइट्स, वार्मथ ज्यादा आती है, दैट क्लियरली शोज कि आपको ये रत्न सूट कर रहा है। दैट मीन्स दिस क्वालिटी ऑफ रत्न, या ये जो रत्न है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको सूट कर रहे हैं। सो दैट इज वन वे ऑफ चेकिंग, क्योंकि हमें नहीं पता कि जूलर हमें अच्छा रत्न दे रहा है, नहीं दे रहा, इज इट गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी। Of course, you have to go to someone who is safe, who you can trust. इसमें 2 और प्लैनेट्स की मैं बात करूंगी, राहु और केतु। ये शैडो प्लैनेट्स कहलाते हैं। राहु के साथ जो जेम एसोसिएटेड होता है वो होता है गोमेद, और जो केतु के साथ जेम एसोसिएटेड होता है उसको हम कहते हैं कैट्स आई। दीज आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। राहु और केतु का जब भी हम जेम पहने, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें 3 से 6 महीने से ज्यादा नहीं पहनना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि शुरू में तो फायदा किया, बाद में हमें इस जेमस्टोन से कोई फायदा नहीं हुआ। वो इसलिए होता है बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो अच्छी एनर्जीज होती हैं, दे स्टार्ट टू डाई। ज्यादा से ज्यादा लाइफ जो मैं बोलूंगी, क्योंकि आज के जमाने में हमें नहीं पता हाउ गुड द क्वालिटी इज, I think the life of a gem would be somewhere around 5 to 6 years. बहुत ज्यादा फैंटास्टिक क्वालिटी है तो मे बी 10 years, बट आई वुड सजेस्ट कि 5 से 6 साल में आपको रत्न बदल लेना चाहिए। अच्छा ये है कि आप फिर से किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें। कभी कभी हमारी दशा बदल जाती है और किसी खास दशा में कोई और रत्न हमें ज्यादा सूट करता है। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे जो मैंने आपको रत्नों के बारे में दिए। अगली बार आपको इन प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी
कि इनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे लाइफ में, कि सूर्य है तो सूर्य क्या दर्शाता है और रूबी पहनने से हमारे लाइफ के किन एस्पेक्ट्स को फ़ायदा मिलता है, so on and so forth. But that is for next time. Until then stay tuned. आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं and keep following my profile for more such videos.